सो वेलकम बैक टू स्टेम बाबा। हम लोग 8 चैप्टर अभी तक फिजिक्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th चैप्टर जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड हम अपने डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं वो सभी हम इस चैप्टर से समझने की कोशिश करेंगे। एंड इस चैप्टर में हम लोग 8 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ। थर्ड टॉपिक विल बी इम्पल्स। फोर्थ हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। एंड देन इनइलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन्स पढ़ेंगे। एंड देन विल डिस्कस द सेंटर ऑफ मास एंड फाइनली द सिस्टम्स विद चेंजिंग मास जैसे रॉकेट प्रोपल्शन। तो ये सब कुछ, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस शानदार वीडियो की। So the first topic we have is the linear momentum. Now last chapter में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। आज हम एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है मोमेंटम, और ये भी जस्ट लाइक एनर्जी इट इज़ ऑलवेज कंजर्व। चाहे आप अर्थ की बात करो, यूनिवर्स की बात करो, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिवर्स ऑफ अर्थ विल ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो चलिए आप समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है लीनियर मोमेंटम। तो सपोज कि एक पर्सन है, इज स्टैंडिंग ऑन रेस्ट ऑन दिस स्केट बोर्डर एंड सपोज कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। जो स्केट बोर्डर का जो सरफेस है दिस इज फ्रिक्शनलेस। नाउ आपने क्या किया, एक हैवी बॉल ली एंड यू थ्रो दिस बॉल टूवर्ड्स दिस पर्सन एंड होगा क्या, आफ्टर कैचिंग द बॉल हिल स्टार्ट मूविंग। ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, नहीं किया हो तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। या आपने एक स्मॉल लाइटर बॉल ली, उसको ज़्यादा स्पीड से इसकी तरफ फेंका एंड देन अगेन यू विल सी दैट सेम जो चीज़ें पहले हुई थी स्टार्टेड मूविंग अगेन। तो ये सब कुछ समझने के लिए कि तो इस तरह के रुक जाओ, तो इन ऑब्जर्वेशंस को समझने के लिए हमको एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी विच वी कॉल इट टू बी एज लीनियर मोमेंटम। देखो, अगर हम मोमेंटम बोल रहे हैं या लीनियर मोमेंटम बोल रहे हैं बात एक ही है, बट अगर हम एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं तो वो चीज़ अलग पड़ जाती है। तो वो टॉपिक जो एंगुलर मोमेंटम है ये हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए वी आर डिस्कसिंग, आवर फोकस वुड बी ऑन द लीनियर मोमेंटम। ओके, तो अभी हमने ये देखा कि लीनियर मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। नाउ जो मोमेंटम होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही हमारे मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं इस एग्जांपल की तरफ से बात करूं तो सपोज कि इस जो ये हेवियर बॉल थी इसका मास था 2m एंड जो लाइटर बॉल थी इसका मास था m। इसको आपने स्पीड v से फेंका, इसको आपने स्पीड 2v से फेंका। तो अगर मैं मोमेंटम देखूं फॉर दिस हेवियर बॉल दिस वुड बी मास टाइम इट्स वेलोसिटी। सो मास इज 2m मल्टीप्लाइड विद v, तो 2mv हो गया। ऐसे अगर मैं लाइटर बॉल के लिए मोमेंटम देखूं तो ये होगा मास टाइम्स वेलोसिटी, तो मास और तो ये भी 2mv ही हो जाएगा। तो देख रहे हो दोनों का मोमेंटम सेम ही आया क्योंकि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। अगर आप मास को आधा कर रहे हो, वेलोसिटी को डबल कर रहे हो, तब भी तो मोमेंटम सेम ही रहा, प्रोडक्ट तो सेम ही रहा। ओके, अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड में हम सिंपल मास और वेलोसिटी देखेंगे, वेक्टर हम लोग नहीं लेते। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो केवल हम दो क्वांटिटीज लेते हैं और कुछ नहीं, उसकी डायरेक्शन हम लोग नहीं देखते हैं वाइल वी आर डिस्कसिंग द मैग्नीट्यूड। तो ये हमने एक
एक ब्रीफ डिस्कशन किया अबाउट द लीनियर मोमेंटम। तो चलिए अब एक एग्जांपल भी लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तीन काफ़ी इजी एग्जांपल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है फर्स्ट एग्जांपल। तो सपोज एक जॉगर है जिसका मास हम ले लेते हैं 72.3 kg। हिज jogging with a speed of 3.13 meter per second along the positive x direction। हमें बताना है कि जॉगर का मोमेंटम वेक्टर क्या होगा। तो देखो मोमेंटम हमने क्या पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा कि मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को देखूं तो ये कितना होगा, अलोंग एक्स डायरेक्शन है तो मैं लिख सकता हूँ 3.13 एक्स कैप, करेक्ट। तो मास इज 72.3 kg and velocity vector we have 3.13 meter per second x cap। तो यहाँ से अगर आप इसको देखोगे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दिस टू बी 226 kg मीटर पर सेकेंड एक्स कैप। एक चीज़ और मैं ये चीज़ बताना भूल गया कि जो यूनिट होती है फॉर द मोमेंटम इट इज़ kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कि एक हॉकी पक है जिसका मास हम लोग ले लेते हैं 0.170 kg एंड it has a momentum of magnitude to be equals to 1.52 kg मीटर पर सेकेंड। हमें ये बताना है कि इसका स्पीड कितनी रही होगी हॉकी पक की। तो देखो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड इज m टाइम्स v। तो यहाँ से मैं v निकाल सकता हूँ p ओवर m करके। तो मोमेंटम हमें दे रखा है 1.52 एंड मास है 0.170 kg। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर इन मीटर पर सेकेंड विच इज 8.94। एक और फाइनल एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। तो एक एरोप्लेन है जिसका मोमेंटम हमें दिया हुआ है 3.93 टाइम्स 10 टू द पावर 4 kg मीटर पर सेकेंड एंड इसका मास जो है नॉट मास हमें नहीं दिया हुआ, इस बार हमें स्पीड दी हुई है। स्पीड दे रखी है 54.9 मीटर पर सेकेंड। तब बताना है कि मास कितना होगा एयरप्लेन का। देखो मास कितना हो जाएगा, दिस इज p ओवर v हो जाएगा। मोमेंटम है 3.93 टाइम्स 10 टू द पावर 4 kg मीटर पर सेकेंड और ये है 54.9। तो यहाँ से अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 716 kg। इतना मास हो जाएगा एरोप्लेन का। तो एक बेसिक आइडिया हमने लिया लीनियर मोमेंटम का और उसके ऊपर कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल देखें। अब कुछ और डिस्कस करते हैं आगे। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ये हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रही हैं, फिगर 1 फिगर 2। ये है बिफोर एंड दिस इज आफ्टर हिटिंग द फ्लोर। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास हमने लेके चल रहे हैं 0.01 kg, सॉरी नॉट 0.01, कुछ ज़्यादा कम हो जाएगा, 0.1 kg हम लेके चलते हैं। दोनों ही ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं फ्रॉम रेस्ट एंड जैसे ही ये ऑब्जेक्ट फ्लोर पे हिट करने वाले होते हैं उस वक्त इनकी स्पीड हो जाती है दोनों की, कितनी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब हिट करने के बाद जो ये बीन बैग है ये तो स्टिक हो जाता है इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, बट ये जो बॉल है ये बाउंस बैक कर जाती है। रबर की बॉल है तो ये बाउंस बैक कर जाती है विद सेम स्पीड विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। और हमारी दिली इच्छा ये है कि हम लोग निकालें कि इस दोनों केस में जो मोमेंटम का चेंज बीन बैक के लिए और बॉल के लिए कितना हुआ। तो ये हमारी इच्छा है। तो चेंज हम कभी भी किसी भी चीज़ में बात करें, चेंज एनर्जी की बात करें या चेंज मोमेंटम की बात करें या कुछ भी, चेंज होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल या फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। जब भी हम चेंज की बात करेंगे इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो अगर हम लोग पहले बीन बैक की बात करते हैं।
तो अच्छा, एक चीज़ और, मोमेंटम लिखने से पहले, क्योंकि मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होता है। अब दोनों ही केस में जो ये एक्स डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मोशन ही नहीं है एक्स डायरेक्शन, केवल वाई डायरेक्शन में। तो मैं ऊपर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूँ ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम देखूँ फॉर दिस बीन बैग, दिस विल बी, और इनिशियल के लिए मैं आई लिख रहा हूँ, this will be equals to mass times its velocity vector। एंड देखो velocity इस वक्त नीचे की तरफ है, तो मतलब नेगेटिव है, तो मैं माइनस वी लिख देता हूँ। तो बेसिकली माइनस एम वी है, ये इनिशियल है। अब अगर मैं फाइनल देखूं बीन बैक के लिए, तो ये फाइनल क्या हुआ, यहाँ पे स्टिक कर गया, तो इसकी मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं फॉर द बीन बैग, दिस वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो है जीरो, माइनस इनिशियल कितना है, माइनस एम वी, और यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी एम टाइम्स वी। तो ये मोमेंटम का चेंज हुआ फॉर द बीन बैग। अब अगर अगर मैं बात करता हूं बॉल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इनिशियल मोमेंटम, इस केस में भी इनिशियल मोमेंटम सेम ही रहेगा फॉर द बॉल, क्योंकि ये मास भी सेम है, स्पीड भी वही नीचे की तरफ है, तो m टाइम्स माइनस वी हो जाएगा। बट अगर अगर मैं बात करूं फाइनल मोमेंटम की, तो देखो इस बार ये बॉल ऊपर की तरफ मूव कर गई है विद सेम स्पीड, एंड ऊपर वाला डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है, तो m टाइम्स v हो जाएगा। अब अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं for the ball, this would be final momentum minus the initial momentum। तो final momentum कितना हो गया, mv minus initial momentum कितना है, this is m times minus v, जो कि हम minus mv भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड दैट वुड बी 2 टाइम्स mv। वाओ, इट इज जस्ट द डबल ऑफ द अबव नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ बीन बैक की, तो इसका मोमेंटम में चेंज एम वी ही आया है, बट इसमें 2 टाइम्स एम वी आ गया। तो देखा आपने डायरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप मैग्नीट्यूड देखो इस केस में, मैग्नीट्यूड तो मोमेंटम का एम वी ही है, और ये फाइनल मोमेंटम भी एम वी ही है, केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर केवल मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, अगर मैग्नीट्यूड तो दोनों ही केस में एम वी ही है बॉल में, इनिशियल भी इतना ही था, फाइनल भी इतना ही है, तो चेंज तो जीरो हो जाएगा। बट नहीं, यहाँ डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल बहुत है। डायरेक्शन, क्योंकि हमने ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, तो डायरेक्शन वाइज ये माइनस एम वी हो गया, और फाइनल अगर मैं देखूँ तो एम टाइम्स वी, इसलिए ये 2 टाइम्स एम वी हो गया। इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि मोमेंटम को जीरो ले लेते हैं, कि चेंज इन मोमेंटम इस केस में, बॉल के केस में जीरो हुआ होगा, बट नहीं, वो गलत है। तो आई होप कि आपको डायरेक्शन का कितनी इंपॉर्टेंट है मोमेंटम के केस में, तो आपको समझ में आया होगा। अब एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं। अगर सिस्टम में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि जिनका सबका कुछ कुछ मोमेंटम है, तो टोटल मोमेंटम हम सिस्टम का कैसे निकालते हैं वो चीज़ समझते हैं। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोलो, एंड जो हम टोटल मोमेंटम अगर हम देखें, तो हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल मोमेंटम। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो टोटल मोमेंटम होगा फॉर द ऑब्जेक्ट, for the system basically, that would be the momentum for the first object plus the momentum for the second object plus the momentum for the third object and so on। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सिस्टम के अंदर, उन सभी के इंडिविजुअल मोमेंटम को वेक्टर सम आप कर लीजिए, दैट विल गिव द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। आई होप आई एम क्लियर। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एंड देन विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो ये है एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको 3 बर्ड नज़र आ रही होंगी, 2 तो डक है और एक गूज है। डक का जो मास हमें दे रखा है वो है 4 kg, 4.00 kg, एंड गूज का जो मास हमें दिया हुआ है वो है 9.00 kg। एंड यहाँ पे सेंटर में ना कुछ ब्रेड के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो ये तीनों बर्ड्स इसकी तरफ मूव करते हैं इनको खाने के लिए विद सम स्पीड। इसका स्पीड है 1.10 मीटर पर सेकेंड, इसका भी सेम ही है 1.10,
बट इसका जो स्पीड है गूस का वो है 1.30 मीटर पर सेकेंड, और हमारा ये टास्क है कि हम लोग निकालें मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द टोटल मोमेंटम ऑफ द थ्री बर्ड्स। डायरेक्शन भी बतानी है और हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है मोमेंटम का। ओके, तो पहले हम तीनों का मोमेंटम वन बाय वन निकालेंगे एंड देन तीनों का वेक्टर सम करेंगे। ओके, तो अगर मैं हाँ, एक चीज़ और, डायरेक्शन हम लोग वैसे डिफाइन यहाँ पे की हुई है, ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव एक्स लेंगे एंड दिस विल बी द पॉजिटिव वाई। ओके, तो अगर मैं डक वन की अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ डक मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ डक। अब देखो जो डक वन है ये टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसकी जो ये होगा ये प्लस होगा और ये दिस वुड बी एक्स कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। दिस मास वी हैव 4.00 एंड स्पीड या वेलोसिटी कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर ले रहे हैं तो इसलिए वेलोसिटी कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो 1.10 मीटर पर सेकेंड एक्स कैप एंड दिस वाज इन केजी, that would be equals to 4.40 kg मीटर पर सेकेंड एक्स कैप। तो ये हो गया डक वन का मोमेंटम। सिमिलरली हम डक टू का मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ ध्यान रखने का डायरेक्शन इज बीइंग चेंज। अगर मैं डक टू की बात करूँ इट इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो इसमें हम जो मोमेंटम होगा दैट वुड बी माइनस मास ऑफ डक टाइम्स वेलोसिटी ऑफ डक वाई कैप। माइनस हमने क्यों लिया है, क्योंकि अलोंग द नेगेटिव वाई है। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यूज। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा क्योंकि मास और वेलोसिटी तो ये स्पीड तो सेम है, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसलिए वाई कैप आ जाएगा। बाकी मैग्नीट्यूड जो ये होगा 4.40 सेम ही रहेगा, 4.40 kg मीटर पर सेकेंड वाई कैप विद नेगेटिव डायरेक्शन। अब अगर मैं बात करूं गूज की, तो यहाँ पे एक ही गूज है तो G1 में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो ये पॉजिटिव वाई के अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे m टाइम्स v, सॉरी ये g लिखना चाहिए, mg वाई कैप। तो यहाँ पे इसका मास हमें दे रखा है 9.00 kg, वेलोसिटी वी हैव 1.30 मीटर पर सेकेंड वाई कैप, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 11.7 kg मीटर पर सेकेंड वाई कैप। ठीक है, तो तीनों का मोमेंटम हमने वन बाय वन निकाला। अब हमें टोटल मोमेंटम निकालना था, तो टोटल मोमेंटम के लिए हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये दोनों तो वाई डायरेक्शन की तरफ हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और ये एक्स कैप है, तो ये तो अलग ही रह जाएगा क्योंकि इसको तो कुछ ऐड होगा नहीं वाई कैप में ये। तो 4.40 kg मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ और, हम सिंपल वेक्टर एडिशन ही तो कर रहे हैं, और वेक्टर एडिशन हमने एक चैप्टर पूरा पढ़ के आए थे वेक्टर एडिशन वाला, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा डिटेल डिस्कस करूंगा नहीं कि कैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं। बेसिकली एक्स को एक्स में ऐड करते हैं, वाई को वाई में ऐड करते हैं। बट अगर आपको कन्फ्यूजन है कि वेक्टर एडिशन और ये सब कुछ कैसे होता है, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप पहले उन चैप्टर को पढ़ना जो मैंने वेक्टर एडिशन वाला जो चैप्टर समझाया था, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसका हो जाएगा ये 11.7 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा माइनस 4.40 kg मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा वाई कैप। करेक्ट। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द टोटल मोमेंटम टू बी, ये तो 4.40 ही रहेगा, एक्स कैप मैं अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, प्लस ये हो जाएगा 7.30, इन दोनों को माइनस करके 7.30 वाई कैप। तो ये हो गया टोटल मोमेंटम। बट अगर हमें निकालना था मोमेंटम का वो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, 4.40 का स्क्वायर प्लस 7.30 का स्क्वायर, एंड दैट इट विल बी इक्वल्स टू 8.52 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अच्छा, डायरेक्शन क्या होता है, थीटा, दैट वुड बी टेंजेंट इनवर्स द y component over the x component. Y component is 7.30, x component is 4.40, so it will be equals to
58.9 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप एक चीज़ आपने नोटिस की कि जो मोमेंटम है ये केवल मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि डक कहाँ पर है, ये मतलब इस पॉइंट से डक कितना दूर है, ये 5 मीटर की दूरी पे या 6 मीटर की दूरी पे, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितना उसकी वेलोसिटी है, कितनी उसका मास है, बस दैट विल डिफाइन द मोमेंटम। तो चलिए एक एक क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेसिकली, वो मैं आपको एक खुद से करना है आपको, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ एंड देन आई विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो एक ब्लॉक है वुड का, इट इज़ बीइंग स्ट्रक बाय अ बुलेट। बुलेट से हम लोग इसको बेसिकली बुलेट इस पे हम फायर करते हैं। अगर वो बुलेट मेटल की हुई तो वो बुलेट इसमें एम्बेड मतलब इसमें जाके फंस जाती है। सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं कि अगर हम रबर से ब्लॉक को हिट करते हैं विद सेम स्पीड, इस बार भी हम इसको हिट करते हैं ब्लॉक पे, तो किस केस में ये जो ब्लॉक है, ये वुड का जो ब्लॉक है, ये गिर जाएगा और किस केस में ये खड़ा रहेगा, ये आपको थोड़ा सोचना है और बताना है। एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ। जिस केस में चेंज इन मोमेंटम बुलेट का ज़्यादा होगा, उसी केस में ये ब्लॉक जो है वो गिर जाएगा, और दूसरे केस में जिसमें मोमेंटम कम होगा उसमें ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। तो ये हिंट आप लोगों के लिए, और आपको एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।